आज मैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का चौथा अध्याय सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच के संबंध में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो नारद और श्रीमन नारायण के बीच का संवाद है। नारद जी बोले, हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, आप उन भगवती के पूजा विधान, कवच, ध्यान, पूजा के उपयुक्त नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि के विषय में मुझे बताएं। यह सब सुनने की लालसा मेरे हृदय में निरंतर बनी रहती है। सुनने से में इससे अधिक सुंदर क्या हो सकता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। जगत जननी सरस्वती की पूजा विधि से संयुक्त कण्वोक्त शाक्तोक्त पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्यारंभ के दिन भी पूर्वाह्न काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन संयम पवित्रता से युक्त रहें। स्नान आदि नृत्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करने के बाद अपनी शाखा में कही गई विधि से अथवा तांत्रिक विधि से पहले गणेश जी का पूजन करके अभीष्ट सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। बताए गए ध्यान तथा बाह्य घट में देवी का ध्यान करके तत्पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यान पूर्वक षोडशोपचार विधि से भगवती सरस्वती का पूजन करें। हे सौम्य, सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी जो कुछ नैवेद्य वेदों में बताए गए हैं और जैसा मैंने आगम शास्त्र में अध्ययन किया है उसे आपको बता रहा हूँ। मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल का लड्डू, सफ़ेद गन्ने का रस, सफ़ेद गन्ना, उसे सफ़ेद गन्ना को पकाकर बनाया गया गुड़, मधु, स्वस्तिक, शक्कर, सफ़ेद धान का बिना टूटा हुआ चावल जिसे अक्षत कहा जाता है, बिना उबले हुए श्वेत धान का चिवड़ा, सफ़ेद लड्डू, घी तथा सेंधा नमक डालकर बनाया गया शास्त्रोक्त हविष्यान, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, स्वास्तिक तथा पके हुए केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत तुल्य मधुर मिष्ठान, नारियल, नारियल का जल, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेल, बैर का फल, देश तथा काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर श्वेत तथा पवित्र ऋतुफल, ये नैवेद्य प्रशस्त हैं। हे मुने, सुगंधित श्वेत चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वर्ण का हार तथा आभूषण भगवती सरस्वती को अर्पण करनी चाहिए। हे महाभाग, सरस्वती का जैसा ध्यान वेद में वर्णित है उस प्रशंसनीय, सुनने में सुंदर तथा भ्रम का नाश करने वाले ध्यान के विषय में सुनिए। मैं भक्ति पूर्वक शुक्ल वर्ण वाली मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर करोड़ों चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विग्रह वाली अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, हाथ में वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों से निर्मित, नवीन आभूषणों से विभूषित, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगणों से सम्यक पूजित तथा मुनीश्वरों, मुनिगण और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक भगवती को अर्पण करके स्तुति करें और कवच का धारण करके दंड की भांति भूमि पर गिरकर सरस्वती को प्रणाम करें। हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी हैं उनके लिए तो यह नित्य क्रिया है।
अन्य सभी लोगों को विद्यारंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में तथा पंचमी तिथि को यह आराधना अवश्य करनी चाहिए। वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ तथा सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिन्हें जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के अंत में चतुर्थी तथा अंत में स्वाहा लगाकर सबके आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ यह मंत्र श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा कल्प वृक्ष के समान है। प्राचीन काल में कृपानिधि भगवान नारायण ने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में गंगा के तट पर वाल्मीकि को यह मंत्र प्रदान किया था। इसी प्रकार भृगु मुनि ने पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर्व के अवसर पर यह मंत्र शुक्राचार्य को प्रदान किया था। मारीची ने चंद्र ग्रहण के समय पर प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसका उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने भृगु से संतुष्ट होकर बद्रिकाश्रम में उन्हें यह मंत्र दिया था। जरत्कारु मुनि ने क्षीर सागर के समीप आस्तिक को यह मंत्र दिया था और विभांडक मुनि ने मेरु पर्वत पर बुद्धिमान श्रृंग ऋष्यशृंग को इसका उपदेश दिया था। भगवान शिव ने आनंदित होकर कनाद मुनि तथा गौतम मुनि को यह मंत्र प्रदान किया था और सूर्य ने याज्ञवल्क को तथा कात्यायन को इस मंत्र का उपदेश दिया था। शेषनाग ने सुतल लोक में बलि की सभा में पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और शाक्टायन को यह मंत्र दिया था। 4 लाख जप कर लेने से यह मंत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य इस मंत्र को सिद्ध कर ले तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। हे विप्रवर, अब आप विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाले सरस्वती कवच के विषय में सुनिए, जिसे पूर्व काल में जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को प्रदान किया था। भृगु बोले, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञान में पारंगत, सब कुछ जानने वाले, सबकी सृष्टि करने वाले, सबके स्वामी तथा सभी के द्वारा पूजित हे ब्राह्मण, हे प्रभो, आप मुझे मंत्रों के समूह से युक्त तथा परम पवित्र विश्वजय नामक सरस्वती कवच बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले वेदों के सार स्वरूप कानों को सुख देने वाले वेद प्रतिपादित तथा वेद पूजित कवच का वर्णन करूंगा। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रास लीला के अवसर पर रास मंडल में मुझे यह कवच बताया था। हे ब्राह्मण, यह कवच परम गोपनीय, कल्प वृक्ष के समान श्रेष्ठ और न सुने हुए अद्भुत मंत्र समूहों से युक्त है, जिसे धारण करके भगवान शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के पूज्य बन गए और जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान हो गए। इसी प्रकार इस कवच के धारण करने तथा इसका पाठ करने से वाल्मीकि मुनि विद्वान तथा कवीश्वर हो गए और स्वयंभू मनु इसे धारण करके सभी के पूज्य हो गए। इस कवच को धारण करके ही स्वयं कनाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाक्टायन, दक्ष और कात्यायन ग्रंथ रचना करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र में वेदों का विभाग तथा संपूर्ण पुराणों का प्रणयन किया। सातातप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर तथा याज्ञवल्क ने इसे धारण करके इसके पाठ से ग्रंथ रचना की। इसी प्रकार ऋष्यशृंग, भरद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगिषभ तथा ययाति इस कवच को धारण करके सर्वत्र पूजित हुए। हे विपेंद्र, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति ही हैं। इसका छंद बृहति है और देवता माता शारदा हैं।
सभी तत्वों के परिज्ञान करने में, संपूर्ण अर्थों के साधन में तथा सभी कविताओं के विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया है। श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा, यह मंत्र सभी ओर से मेरी सिर की रक्षा करे। श्रीं वाग्देवताये स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीं सरस्वते स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों कानों की निरंतर रक्षा करे। और ओम श्रीं ह्रीं भगवते सरस्वते स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करे। ऐं ह्रीं वाग्वादिनी स्वाहा, यह मंत्र मेरी नासिका की रक्षा करे। और ह्रीं विद्याधिष्ठात्री देवे स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे ओष्ठ की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं ब्राह्मे स्वाहा, यह मंत्र मेरी दंत पंक्ति की सदा रक्षा करे। और ऐं, यह एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं, यह मंत्र मेरी गर्दन की रक्षा करे। तथा श्रीं, यह मंत्र मेरे दोनों कंधों की सदा रक्षा करे। ओम ह्रीं विद्याधिष्ठात्री देवे स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ह्रीं विद्याधि स्वरूपाये स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। और ओम ह्रीं क्लीं वाण्ये स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। ओम सर्ववर्णात्मिकाये स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों पैरों की सदा रक्षा करे। और ओम वाग्धिष्ठात्री देवे स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। ओम सर्वकंठवासिन्ये स्वाहा, यह मंत्र पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। और ओम सर्वजिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा, यह मंत्र अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते बुधजनन्ये स्वाहा, यह मंत्र राज दक्षिण दिशा में सदा निरंतर मेरी रक्षा करे। ऐं ह्रीं श्रीं, यह त्र्यक्षर मंत्र नैऋत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। और ओम ऐं जिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा, यह मंत्र पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम सर्वांबिकाये स्वाहा, यह मंत्र वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। और ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं गद्यवासिन्ये स्वाहा, यह मंत्र सदा उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं सर्वशास्त्रवासिन्ये स्वाहा, यह मंत्र सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। और ओम ह्रीं सर्वपूजिताये स्वाहा, यह मंत्र ऊपर से सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहा, यह मंत्र नीचे से सदा मेरी रक्षा करे। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपाये स्वाहा, यह मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे विप्र, मैंने आपको ब्रह्म मंत्र समूह के विग्रह रूप इस सरस्वती कवच को बतला दिया। विश्वजय नामक यह कवच साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पूर्व काल में मैंने गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से यह कवच सुना था। आपसे स्नेह के कारण मैंने आपको इसे बतलाया है। किसी अन्य व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नानाविध वस्त्र अलंकार तथा चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करें और इसके बाद इस कवच को धारण करें। 5 लाख जप कर लेने से कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच को यदि साधक सिद्ध कर ले तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है और वह सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। हे मुने, मैंने कानो साक्षात का अंतर्गत वर्णित यह सरस्वती कवच आपको बतला दिया है। एक बार प्रेम से बोलो माँ सरस्वती की जय।